अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवर टुडे लेक्चर इज़ रिलेटेड टू लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन होता क्या है उसको स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि लोकल रिंग्स क्या होती हैं। लोकल रिंग्स क्या होती हैं? ठीक है, लोकल रिंग्स की जो डेफिनेशन है वो हम देखते हैं। इन सारे डेफिनेशंस में जो भी हम डिफ़ाइन कर रहे हैं वो बेसिकली कम्यूटेटिव रिंग्स के ऊपर डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो हम लोकल रिंग की जो डेफिनेशन है उसको इस तरह से देखते हैं। लोकल रिंग होती क्या है? बेसिकली ये कम्यूटेटिव रिंग होती है। अ कम्यूटेटिव रिंग R is local if it has a unique maximal ideal. If it has a unique maximal ideal. ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लगा लोकल रिंग जो है वो बहुत ही इजी है हमारे लिए कि ये एक कम्यूटेटिव रिंग होती है। कम्यूटेटिव रिंग हमें पता है ऐसी रिंग जो अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही हो, उसको हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव रिंग कहते हैं। अब उस कम्यूटेटिव रिंग को लोकल कब कहेंगे? अगर उसका मैक्सिमल आइडियल तो एग्जिस्ट करे लेकिन वो क्या हो? यूनिक हो। एक ही मैक्सिमल आइडियल उसका एग्जिस्ट कर रहा हो। अगर एक ही मैक्सिमल आइडियल उसका एग्जिस्ट करेगा तो उस रिंग को हम क्या कहेंगे कि वो लोकल रिंग है। तो यहाँ पे हमने जस्ट अभी तक लोकल रिंग की डेफिनेशन देखी है, लोकल रिंग होती क्या है। नेक्स्ट हम लोकलाइजेशन देखते हैं। लोकलाइजेशन जो है वो बेसिकली अनदर वे है रिंग्स जनरेट करने का। लोकलाइजेशन क्या है? लोकलाइजेशन इज अ वे टू produce new kinds of rings। इसको हम इस तरह से कैसे कह सकते हैं? इससे पहले आपने पढ़ा होगा, डेफिनेशन हमने की हुई है, कोशेंट रिंग हमने पढ़ी हुई है। उसके अलावा कोशेंट रिंग वो क्या था कि वो एक नई तरह से हमारे पास रिंग जनरेट होती थी। हमने क्या पढ़ी हुई है? कोशेंट रिंग। अगर आप देखें तो इस कोशेंट रिंग और लोकलाइजेशन में जिस तरह से हम क्या करेंगे? न्यू रिंग्स प्रोड्यूस करेंगे। लोकलाइजेशन जो है ये समहाउ क्या है? लिंक्ड है। बोथ आर लिंक्ड। ये किस तरह से लिंक्ड हैं? क्योंकि जिस पैटर्न पे हम कोशेंट रिंग्स जनरेट करते हैं ऑलमोस्ट उसी पैटर्न पे हम लोकलाइजेशन में जो है वो न्यू वे देंगे कि किस तरह से हम डिफरेंट रिंग्स को जो है वो जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली जो लोकलाइजेशन जो डिफाइन होती है वो मल्टीप्लिकेटिवली क्लोज्ड सेट पे डिफाइन होती है। किस पे डिफाइन होती है? लोकलाइजेशन is always defined on multiplicatively closed सेट्स। यहाँ पे आप क्वेश्चन राइज कर सकते हैं व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिवली क्लोज्ड सेट। तो मल्टीप्लिकेटिवली क्लोज्ड सेट क्या होता है कि अगर आप उसके दो एलिमेंट्स लें, कोई भी, अगर आपके पास एस कोई भी सेट है, हम सपोज कर लेते हैं एस कोई भी सेट है, इसके अगर आपने ए और बी कोई से दो एलिमेंट्स लिए हैं और उन पे मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं, ए क्रॉस बी या फिर ए डॉट बी, ये बेसिकली क्या है? मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करते हैं। अगर वो किस में चला जाता है? उसी सेट में चला जाता है, तो उस सेट को हम क्या कहते हैं कि ये वाला सेट जो है ये मल्टीप्लिकेटिवली क्लोज्ड सेट है। ठीक है,
तो अगर ऐसा सेट जिसमें हम कोई से दो एलिमेंट्स लें वो हमारे पास उसी सेट में चला जाए तो हम फिर उसको क्या कहते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिवली क्लोज्ड सेट है। तो अगर हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो है एक सेट है, वो सेट किस तरह से है, हम सपोज कर लेते हैं कि वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्राइम आइडियल है। एक हमारे पास आप रिंग कह सकते हैं ए को, सपोज ए आपके पास कोई भी रिंग है और एस आपके पास कोई भी सेट है, हमने कह दिया कि वो प्राइम आइडियल का कॉम्प्लीमेंट है। एस जो है वो हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्राइम आइडियल्स हैं। अगर हमारे पास अगर एक एलिमेंट हम एस से लेते हैं, दूसरा एलिमेंट अगेन एस से लेते हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और वो किस में चला जाता है, एस में चला जाता है, तो एस क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लिकेटिवली क्लोज्ड सेट हो जाएगा। ठीक है। ऑन कॉन्ट्रेरी अगर हम कहते हैं एस मल्टीप्लिकेटिवली क्लोज्ड सेट नहीं है तो हम सपोज कर लेते हैं एफ जी, हमने कोई दो एलिमेंट लिए हैं जो कि इससे बिलोंग ही नहीं करती हैं, अगर इससे बिलोंग भी करते हैं तो उन दोनों का प्रोडक्ट एस में नहीं जाता, तो फिर इसको हम कहेंगे कि ये मल्टीप्लिकेटिवली क्लोज्ड सेट नहीं है। अब जो लोकलाइजेशन होती है वो हमारे पास दो तरह की होती है, लोकलाइजेशन किसी सेट ए की विद रिस्पेक्ट टू एस और लोकलाइजेशन एट प्राइम। ये जो हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्राइम आइडियल लिया, ये इसकी सेकंड डेफिनेशन हमारे पास कंसीडर होगी। पहली डेफिनेशन क्या है, लोकलाइजेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एस। एस हमने क्या किया था कि ये हमारे पास एस जो है वो ए माइनस पी है, मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्राइम आइडियल है। ठीक है। तो अब हम क्या डिफाइन करने जा रहे हैं, अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं लोकलाइजेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एस। लोकलाइजेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एस। अब इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, वी कैन नाउ कंस्ट्रक्ट एस इनवर्स ऑफ ए विद एलिमेंट्स। हम क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, we can construct, हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एस इनवर्स ऑफ ए, एस इनवर्स ऑफ ए। ये ऊपर वाला हम रेज कर लेते हैं, ये जो हमने लिखा है। ठीक है, तो ये a माइनस पी था, इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब हम क्या कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, एस इनवर्स ऑफ ए। अगर आप एस इनवर्स ऑफ ए देखें तो ये आपको a बाय एस ने, इसके यही नज़र आ रहा है ना कि इसको इनवर्स है, तो हम इसको ओवर में लेके जा सकते हैं। तो ये क्या है, a बाय एस हमारे पास बन जाता है। अगर आप कोशेंट रिंग्स की बात करें तो वो हमारे पास क्या आता है, आर बाय आई आता है। तो ये आपको कोशेंट रिंग से इसकी सिमिलैरिटी नज़र आ रही होगी, लेकिन यहाँ पे हम लोकलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो इस पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की दो प्रॉपर्टीज़ हम डिफाइन करेंगे कि किस तरह से हम उसके एलिमेंट्स को, अगर आप a बाय एस इसके एलिमेंट्स को अगर आप लिखते हैं तो वो किस टाइप के होंगे। ये हमने एस इनवर्स ऑफ ए कहा था, दैट इज इक्वल टू a बाय एस। तो इसके एलिमेंट्स जो होंगे वो डेफिनेटली a ओवर s फॉर्म के होंगे, जो कि बिलोंग करेंगे a बाय एस से, क्योंकि हमें पता है a किससे बिलोंग कर रहा होगा, a हमारे पास इससे बिलोंग करेगा और s जो है वो इससे बिलोंग करेगा। इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस टाइप के होंगे। अब हम क्या करते हैं, हम एक रिलेशन डिफाइन कर देते हैं, ए और एस पे हम एक रिलेशन डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि हमने कहा कि मल्टीप्लिकेटिवली क्लोज्ड होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ए क्रॉस एस के सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे और हम इस पे जो रिलेशन डिफाइन करेंगे वो किस तरह से करेंगे कि अगर आपके पास ए का एक एलिमेंट हमने ले लिया, अगर आपके पास ए बाय एस जो है, ए बाय हमारे पास इस फॉर्म का था ना ए बाय एस, तो इसके जो एलिमेंट्स अगर आप लें तो ये हमारे पास हो जाएंगे एक्स बाय एस। सपोज हमारे पास एक ये एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट हमने ले लिया y बाय टी ले लिया,
और x और y हमारे पास इस a से बिलोंग करेंगे, ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो a से बिलोंग कर रहे हैं और दूसरे वाले नीचे वाले दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो s से बिलोंग कर रहे हैं। अब ये आपस में इक्वल कब होंगे, मीन्स हमने इसके कोई से दो, ये हम इस पे ऑपरेशंस डिफाइन कर रहे हैं, इस बात पे हम बाद में आते हैं। इस पे हम ऑपरेशंस डिफाइन कर रहे हैं कि एक तो है x बाय s और दूसरा जो है वो t बाय y बाय t है। अब ये दोनों आपस में इक्वल कब होंगे, इनकी इक्वलिटी के लिए क्या कंडीशन है। अगर आप देखें तो हम इसको किसी कांस्टेंट के, ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो हम इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल रख सकते हैं, तो यस हम रख सकते हैं। अगर हम इस दोनों को किसी कांस्टेंट के इक्वल रखते हैं तो हम लिख सकते हैं x बाय s इज इक्वल टू u, y बाय t इज इक्वल टू u। तो यहाँ पे फर्दर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू एस यू, y इज इक्वल टू टी यू। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि इनको अगर आपने आपस में भी इक्वल हम रख सकते हैं। ये हमारे पास 2-3 वे से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड क्या वे हो सकता है कि ये दोनों आपस में इक्वल कब आएंगे, अगर हमारे पास एक्स टी यू इज इक्वल टू आ जाए वाई एस यू, ठीक है, ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाए। बेसिकली हमारे पास था x बाय एस और दूसरे वाला क्या था हमारे पास y बाय टी। तो हमने क्या किया, दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट कर दी, तो यहाँ पे एक्स टी और यहाँ पे वाई टी आ गया और ये दोनों किसी थर्ड u के इक्वल थे, तो हमने दोनों के साथ सेपरेटली u लिख दिया। तो इस तरह से अगर ये चीज़ इक्वल आती है तो ये वाले दोनों भी इक्वल आएंगे। यूँ हमने इक्वालिटी वाला रिलेशन इसमें देख लिया। उसके बाद अगर आप ए क्रॉस एस रिलेशन देखते हैं कि अगर आपके पास ए क्रॉस एस है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसका कोई भी सबसेट होगा तो वो आपको पता है इस पे रिलेशन कहलाएगा। इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास x कॉमा एस टाइप के होंगे। x हमारे पास a से बिलोंग कर रहा है, s इससे बिलोंग कर रहा है, जिस तरह हमने पहला एलिमेंट लिया था y कॉमा टी टाइप के होंगे। ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट कब होंगे या फिर आपस में इक्वल कब होंगे, अगर एक u एग्जिस्ट करता है जो कि s से बिलोंग करे। इफ़ अगर क्या करता है, u बिलोंग करता है s से, सच दैट अगर आप xt लें, अगर आप क्या करें xt माइनस वाई एस इंटू यू इज इक्वल टू 0, या जिस तरह आपने पहले किया था, पहले किस तरह से हमने किया था, पहले हमारे पास था x बाय एस और y बाय टी। हमने क्या किया था, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कर दी थी, तो वो हो गया एक्स टी माइनस और दूसरा जो था वो वाई एस था, हमने दोनों को इक्वल कर लिया था, माइनस दिस था, दोनों के साथ u था, हमने पिछले वाले एक्सप्रेशन को ही रीअरेंज करके u कॉमन निकाल के तो 0 के इक्वल कर दिया। तो ये दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे से सिमिलर ही हैं। इसी तरह से अगर हमने इसके एलिमेंट्स को ऐड करना हो तो वो हम किस तरह से करेंगे, हमारे पास अगर इसके कोई से दो एलिमेंट्स हैं x बाय एस प्लस वाई बाय टी, इनको ऐड करना है तो जिस तरह हम एलसीएम लेते थे तो ये हमारे पास एस टी हो जाएगा और यहाँ पे एक्स टी प्लस वाई एस। इसी तरह से हमने ऐड करना है, अगर हमने इनको मल्टीप्लाई करना है x बाय एस वाई बाय टी तो ऊपर वाले एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये आपको पता है, ये फ्रैक्शन के भी रूल्स हैं और यहाँ पे भी सेम यही रूल अप्लाई हो रहे हैं। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास ये जो रिलेशन हमने डिफाइन किया है इक्विवेलेंस वाला, ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब द लोकलाइजेशन मैप जो है वो हमारे पास क्या होगा, जनरली क्या होता है, इंजेक्टिव नहीं होता। ये जो हमारे पास लोकलाइजेशन मैपिंग की अगर आप बात करें, फाई का नाम दे दें, साई का नाम दे दें, कोई भी नाम दे दें, ए से एस इनवर्स ऑफ ए की तरफ, कि जो आपके पास रिंग थी उससे जो आपके पास उसकी मल्टीप्लिकेटिवली क्लोज्ड आपने एक सेट बनाया है एस इनवर्स ऑफ ए, उसकी तरफ ये जो मैपिंग होगी ये क्या होती है, ये जनरली इंजेक्टिव नहीं होती, इज नॉट इंजेक्टिव, इज नॉट इंजेक्टिव इन जनरल। ये जनरली क्या नहीं होती, इंजेक्टिव नहीं होती।
इफ S कंटेन्स नो जीरो डिवाइजर्स, अगर S में, ये जो आपने S लिया है, S किसके इक्वल था, S जो था वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्राइम आइडियल था, S हमारे पास था A माइनस P के इक्वल था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्राइम आइडियल था। अगर इस S में क्या हो, कोई भी जीरो डिवाइजर ना हो, इस X में S जो है कंटेन्स नो ज़ीरो डिवाइजर्स, अगर इसमें कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र ना हो तो फिर हम कहेंगे कि ये क्या होती है, ये इंजेक्टिव होती है, अदरवाइज ये इंजेक्टिव नहीं होती। इन जनरल अगर आप बात करें तो ये इंजेक्टिव नहीं होती। इसी तरह से अगर आप कहते हैं कि S इनवर्स ऑफ A जो है वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल कब होगा, जब हमारे पास ज़ीरो S से बिलोंग करेगा, जब क्या करेगा, ज़ीरो जो है वो S से बिलोंग करेगा, तो तब ये हमारे पास इक्वालिटी होल्ड करेगी। अगर ज़ीरो S में ही नहीं है तो हम कभी भी नहीं कहेंगे कि ये ज़ीरो के इक्वल है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं लोकलाइजेशन एट प्राइम। सेकेंड इसकी क्या डेफिनेशन है, पहले था लोकलाइजेशन एट, लोकलाइजेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू S था, और अभी हम करने जा रहे हैं लोकलाइजेशन एट प्राइम। लोकलाइजेशन एट प्राइम, ठीक है, ये हमारे पास टॉपिक है। इसकी अगर आप डेफिनेशन देखें तो किस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। S ऑलरेडी हमने कहा हुआ है कि वो A माइनस P है, फॉर S इज इक्वल टू A माइनस P। इसके लिए हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, एक AP डिफाइन करने लगे हैं, दैट इज इक्वल टू S इनवर्स ऑफ A। मीन्स इसको हमने AP, P फॉर प्राइम, P फॉर प्राइम है तो यहाँ पे हमने इसको AP का नाम दे दिया। वी गेट अ लोकल रिंग AP। हम क्या करते हैं, वी गेट अ लोकल रिंग, लोकल रिंग की आपको डेफिनेशन पता है जिसमें एक ही मैक्सिमल आइडियल हो। वी गेट अ लोकल, ये लोकलाइजेशन एट प्राइम हम डिस्कस कर रहे हैं। वी गेट अ लोकल रिंग, हम एक लोकल रिंग हासिल करते हैं जिसको हम लिख सकते हैं AP। AP आपको पता है हमारे पास इसकी इक्वल S इनवर्स ऑफ A के, और सेकंड इसका जो पेयर आएगा वो PAP है। मींस जो भी आपके पास प्राइम था उसको अगर आप उसके साथ लिख लें और एक आपके पास AP है तो वो लोकल रिंग बनाता है। लोकल रिंग्स हैव प्रिसाइजली वन मैक्सिमल आइडियल। जो लोकल रिंग्स होती हैं आपको पता है उनकी डेफिनेशन ही यही है कि ये हमारे पास क्या रखती है, एक मैक्सिमल आइडियल रखती है, जस्ट एक ही मैक्सिमल आइडियल होता है इनके पास। एंड दिस मैक्सिमल आइडियल कंसिस्ट ऑफ नॉन यूनिट्स ऑफ A। जो आपने A रिंग ली है उसके नॉन यूनिट्स होंगे, उसके यूनिट एलिमेंट्स जो हैं वो इस मैक्सिमल आइडियल में कंटेन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर किसी भी आइडियल में जो है हमारे पास क्या करता है, यूनिट एलिमेंट आ जाता है तो वो आइडियल जो है वो उस रिंग के ही इक्वल आ जाता है, क्योंकि हमें पता है कोई भी प्रॉपर आइडियल जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को कंटेन नहीं करता। अब हम कुछ यूनिट की डेफिनेशन इस केस में क्या होगी कि अगर A बाय S है, जो कि आपको पता है A P से बिलोंग करता है, P क्या है, S इनवर्स ऑफ A है, ये यूनिट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, यूनिट कहलाएगा। कब, इफ़ एंड ओनली इफ़ A जो है वो P से बिलोंग ना करे। तो यूनिट की जो है वो इस केस में ये डेफिनेशन है कि A बाय S जो है वो हमारे पास AP जो कि लोकल रिंग है, AP हमारे पास AP के करस्पॉन्ड हमने एक लोकल रिंग जनरेट की है। ये जो एलिमेंट है ये हमारे पास यूनिट कहलाएगा अगर ये वाला जो A है ये P से बिलोंग नहीं करता, A जो है वो P से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, इफ A डज नॉट बिलोंग्स टू P देन फॉर एवरी A बाय S बिलोंग्स टू AP वी हैव अनदर एलिमेंट।
हमने कहा कि एक एलिमेंट जो है वो हमारे पास यूनिट कहलाएगा अगर ये वाला एलिमेंट जो है ये क्या करता हो, ये P से बिलोंग ना करता हो। तो यूनिट कहलाने का मतलब यही है कि एक और एलिमेंट हमें इसमें से लाजमी मिलेगा कि दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आ जाता है। तो अगर A बाई S एक एलिमेंट है तो डेफिनेटली कोई S बाई A एलिमेंट भी हमें मिलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यही यूनिट की डेफिनेशन भी है, ये हम ऑलरेडी इससे फेमिलियर हैं। इसी तरह से अगर हमने दो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और उनकी मल्टीप्लिकेशन आपको पता है हमने किस तरह से डिफाइन की थी कि अगर ए को रहने देते हैं, हमने x और y में की थी, अगर x बाई एस और y ओवर t ये दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, दोनों को मल्टीप्लाई करने से अगर 1 आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि x के हमारे पास u इंटू एस टी माइनस ए बी जो है ये किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है। और ये किस केस में हो सकता है, जब हमारे पास a जो है वो P से बिलोंग ना करे। मीन्स ये फर्दर कुछ ऑपरेशंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं लोकलाइजेशन को डिफाइन करती हुई। बेसिकली हमने दो डेफिनेशंस की हैं, एक लोकल रिंग की, सेकंड लोकलाइजेशन जो है ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू s की। उसके बाद हमने ये दो डेफिनेशंस की हैं, पहले लोकल रिंग हमने डिस्कस किया, देन हमने देखा कि लोकलाइजेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एस क्या होता है, और उसके बाद हमने लेटर और डिस्कस किया लोकलाइजेशन एट प्राइम। मींस किसी भी प्राइम के लिए लोकलाइजेशन क्या होती है, और उससे रिलेटेड हमने ऑपरेशंस डिस्कस किए कि किस तरह से उसके एलिमेंट्स पे जो है वो हम डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। इसको अंडरस्टैंड करें, समझें। होप सो आपको समझ आ गई होगी। ओके।